जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज भगवान शिव जी की और माता जी की, हनुमान जी, इन सब की प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा दिन है। भक्तों ने जो है रंगोली बना करके बहुत ही प्यारा श्रृंगार किया मंदिर के बाहर, जो कि बड़ा ही मनमोहक है। मैं तो उसकी शूटिंग किए बिना रह नहीं पाया। कल हमने भगवान को जो है वास करवाया था। आज भगवान का अन्नादिवास हो रहा है, मतलब भगवान जो है अन्न में वास करेंगे। अन्न वैसे तो सभी प्रकार के होते हैं, सप्त धान्य, इनमें चना, ज्वार, मसूर, जौ, चावल, गेहूँ सभी आते हैं। पर जिसके पास में जो सुविधा हो, तो यहाँ पर केवल गेहूँ में ही भगवान का वास करवाया जा रहा है। सभी ने यहाँ पे सबसे पहले अपने हाथों में भर करके 5-5 बार इस अन्न में आप शयन करें। इसके बाद में हमने भगवान का पुष्पादिवास करवाया गेहूं से उठा करके, क्योंकि पुष्पों में सुगंधी होती है और भगवान की सेवा हमारे द्वारा सभी प्रकार से होना चाहिए। हम जितनी सेवा उनकी कर सकें। प्रकृति में पुष्प खिलते हैं हम लोगों के लिए नहीं, अपितु भगवान के लिए। फिर भी बहुत सारे लोग अपने अपने प्रयोग में लेते हैं, पर धन्य है वे पुष्प जो भगवान के श्रृंगार में अथवा भगवान के वास में काम आते हैं। उसके बाद में भगवान का महास्नान प्रारंभ होता है, जिसे हम स्नान विधि कहते हैं। नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, चंदन, इत्र, पंच पल्लव और सौंठ है, चंदन का चूर्ण है, लाल चंदन का, सफ़ेद चंदन का, वृक्षों की छाल है, शतावरी है और भी इतनी सारी है जिनका मैं एक साथ आपको नाम भी नहीं बता सकता। इसी में सप्तधान है, गौरज है, चौराहे की मिट्टी है और ये शीशियों में जो आप पानी देख रहे हो, ये सभी जो अलग अलग महानदियों का जल है, जिसे तीर्थोदक स्नान कहते हैं। तीर्थों के जल से भगवान का स्नान करवाना। यहाँ पर भगवान का स्नान प्रारंभ होता है नाना प्रकार की जड़ी बूटियों से। अब वैसे भी हमारे जो यजमान है सब सीनियर सिटीजन है, तो जल्दी थक भी जाते हैं और उनसे ज़्यादा हम वैसा मेहनत वाला काम भी नहीं करवा सकते हैं। इसलिए सभी जगहों पर भगवानों को उठाना और वापस बिठाना, ये सब जिम्मेदारी केवल हम ही लोगों की है। उनमें से कुछ है जो कर लेते हैं, छोटे छोटे जो भगवान हैं उन सबको वो उठा लेते हैं, पर जो बड़े भगवान हैं जैसे महादेव हुए, माता जी हुई, उनको तो हमको ही उठा करके अपने स्थान पर विराजमान करना होता है, क्योंकि उनमें बहुत वजन है और जरा सी लापरवाही एक बार और प्रतिष्ठा करवा सकती है। आप समझ गए होंगे कि जरा सी लापरवाही से यदि भगवान कहीं से टूट गए या खंडित हो गए तो फिर से नए भगवान लाने पड़ेंगे। फिर से नए भगवान लाने का मतलब है फिर से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाना और इतना ये सब वापस से होना। इसलिए मूर्तियों को, भगवान की प्रतिमाओं को जब भी उठाया जाए तो बेहद सावधानी से। कुछ माताओं ने जो पुष्पादिवास में से पुष्प निकले उन सब की मालाएं बनाना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा कि हम कल मंदिर को इन्हीं से सजाएंगे। उसके बाद में जो फलादिवास था, फलादिवास के फलों को सभी को दिया गया। यहाँ भगवान का न्यास होता है, अर्थात भगवान के अंगों का स्पर्श होता है कुशा के द्वारा और भगवान के उन अंगों में शक्ति का संचार किया जाता है, जिनका मंत्रों द्वारा नामोच्चारण किया जाता है, जिसमें हृदय, मस्तक, आँखें, कान, नाक, दोनों हाथ, पैर, पेट इत्यादि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों का स्पर्श करके भगवान के उन अंगों में शक्ति प्रवाहित की जाती है मंत्रों के द्वारा। इसको कहते हैं भगवान का महान्यास। यह भी करीब कम से कम 1 घंटे तक की प्रक्रिया है, जो 12 महीनों के द्वारा करवाया जाता है, 27 नक्षत्रों के द्वारा कराया जाता है, युगों के द्वारा करवाया जाता है, भगवान के जितने अवतार हुए उनके द्वारा करवाया जाता है, जितने लोक हैं उनके द्वारा करवाया जाता है, जितने वर्ण हैं उनके द्वारा किया जाता है। इस तरह से न्यास की जो है अलग अलग विधि है। फिर भगवान गणेश जी के अलग से है, शिव जी के अलग से है, माता जी के अलग से है। इस तरह से सभी भगवान के अपने अपने निजी न्यास और होते हैं। ये न्यासों की प्रक्रिया को करने में बहुत सारा समय लगा था। उसके बाद में भगवान को हम लोगों ने करवा दिया शय्यादिवास, जो कि भगवान को बिस्तर में शयन करवाया जाता है। अब जैसे आज हमने भगवान को बिस्तर में शयन करवा दिया तो कल
भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भगवान को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने के बाद में एक बार और सूक्ष्म न्यास होंगे, उसके बाद में भगवान का श्रृंगार कर दिया जाएगा। तो ये भगवान को प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य अंग होता है स्नापन विधि, मतलब भगवान का महास्नान, और उसके बाद में भगवान के महान्यास। ये न्यास जो है अत्यंत आवश्यक और अपने मन चित्त बुद्धि को एकाग्र करके फिर करने की प्रक्रिया है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि इस समय यजमानों के मन में जो भाव होते हैं वही भाव भगवान के अंदर भी आ जाते हैं। यदि यजमान उस समय क्रोधी है तो निश्चित रूप से भगवान भी क्रोधी ही रहेंगे। इसलिए यजमानों को समझाया गया कि अपने मन चित्त और बुद्धि को एकाग्र करके फिर इस काम को आप करें। भगवानों का न्यास करने के बाद में जो मंडल हमने बनाए हैं उन सभी की आरती कर दी जाती है। आरती के बाद में आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्नता की ओर है, क्योंकि शाम हो गई है। कल प्रातः भगवान को त्रिलोकी का मंगल करने के लिए उठाया जाएगा और मंडलों की पूजा करने के बाद में उनकी स्थापना कर दी जाएगी अभिजीत मुहूर्त में। तत्पश्चात हवन यज्ञ का कार्य आरंभ होगा, जो कि मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगा। आप मुझे देख करके बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ये वीडियो और भगवान का ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा। अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चंद्रेश्वर भगवान की जय।